नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। मेरे साथ एक बार फिर से आप देख रहे हैं फ्रेम में कि एकता तिवारी जी हैं, जिन्होंने कि पहलगाम अटैक के बाद जो है वो संदिग्धों की पहचान की कि इनके साथ वो खच्चर वाले थे। ये 20 तारीख तक वहाँ पे थी, 20 तारीख को वहाँ से लौट के आती हैं। जिसके बाद तमाम जो है सवाल सोशल मीडिया पे इनको लेकर के उठने लगे कि इन्होंने पहले सूचना क्यों नहीं दी, जब ये पहचान रही थी, पढ़ी लिखी महिला हैं। और तमाम तरह के लोग ये भी कह रहे हैं कि अब हाईलाइट होने के लिए सिर्फ ये जो है मीडिया में आ रही हैं। तो ये जो आरोप लोग सोशल मीडिया पे इनके ऊपर लगा रहे हैं, उसी की जानकारी लेने के लिए, उसी पर चर्चा करने के लिए हम इनके पास पहुँचे हुए हैं। एकता जी, आज आप भी देख रही हैं तमाम जो है आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं सोशल मीडिया पर, तमाम तरह के कमेंट आप भी देख रही होंगी, चाहे जो न्यूज़ वाले चला रहे हैं उसमें भी तमाम तरह के ये आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि आप जब उस दिन 20 तारीख को आपको ये पता चला कि 35 बंदूकें, प्लान ए फेल, प्लान बी 35 बंदूकें घाटी में, तो फिर आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं, एसबीआई में मैनेजर रह चुकी हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपने क्यों नहीं दी किसी को, ज़रूरी क्यों नहीं समझा? सर, वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, ना तो आर्मी वाले थे, ना पुलिस वाले थे, लोकल पुलिस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो किसको मैं इसकी बारे में बताती। और मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ था सर, मैं जो पब्लिक में नहीं बताना चाह रही हूँ। बार बार मैं बोल रही हूँ, हर बार मैं यही बात बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैं उनको, कोई भी आता है, मैं अधिकारी में लेडीज आती है, मैं उसको बताना ज़रूरी समझूंगी और मैं उसको बताऊँगी खुल के। मैं वो चीज़ें बता नहीं पा रही हूँ। और रही बात मैंने क्यों नहीं बताया, तो सबसे पहले तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सेकंड, मैंने बोला भी था तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह बोली कि चलो कहीं मिलती है, तो क्योंकि हम पहलगाम से गए थे ना, तो वो उनका बहुत होता है जहाँ पे एंट्री करते हैं, वहाँ पे थे वो लोग, 2 लोग जब आए थे तो वो भी वहाँ पे नहीं थे। तो फिर मेरी फ्रेंड्स वगैरह बोलती हैं, मैं बोलती हूँ चलो कहीं लोकल पुलिस वगैरह, थाना वगैरह ढूंढ के इनके बारे में बताते हैं। ये बदतमीजी ऐसे आज तो हमारे साथ किए हैं, क्या पता आगे कल किसी और भी टूरिस्ट के साथ करें। तो फिर मेरा जो ड्राइवर था, आप ड्राइवर से भी पूछ सकते हो, उसने क्लियर ये बोला था कि मैम आप किसी को कुछ मत बोलिए, नहीं तो आपको ही यहाँ पे रख लेंगे। तो मैं आपने अभी एक चीज़ कहा कि बदतमीज़ी करें इसको बताते हैं चल के, लेकिन ये प्लान ए और प्लान बी की बात, ये बताने की चर्चा आप लोगों ने आपस में नहीं की? क्योंकि अभी आपने कहा कि ये बदतमीज़ी करे की बात चल के बताते हैं और ड्राइवर ने मना किया, तो आपने ये चर्चा नहीं की कि इस तरह की आपने बातें सुनी थी और इसको बताना चाहिए? की थी सर, मैंने दीदी वगैरह को सबको बताया था। वो मेरा ही मजाक बना रही थी, बोल रही थी कि है ना ये तुम्हें ही उड़ाएगा, तुम्हारे ही साथ गलत करेगा। तो मुझे लगा सब लोग मेरा ही मजाक बनाएंगे। अच्छा, मतलब आपके ग्रुप के जो लोग थे वो लोग आप ही का मजाक उड़ा रहे थे कि मतलब आप कहोगी तो आप ही का लोग जो मजाक उड़ाएंगे? बोल रहे थे तुमसे उसकी दोस्ती ज़्यादा अच्छी हो गई और है ना वो तुम उसको ज़्यादा पसंद आ गई। अब देखना वो बंदूकों की बात कर रहा है, तुम्हें डराने की कर रहा है, तुम्हें ना तुम्हें ही उड़ाएगा वो सबसे पहले। तो फिर मैंने सोचा जब वो मजाक बना रहे हैं तो बाहर के लोग भी मजाक बनाएंगे, और किसी को बताऊंगी तो वो भी मजाक बनाएंगे। मतलब उस समय आपको ये लगा कि हाँ शायद ये बातें मजाक में हुई हो, इस तरह से आपने लेकर के इसको हल्के में ले लिया होगा? दीदी लोग बोल रही थी तो मेरे को उसका तो नहीं लगा था कि मजाक में कोई 35 बंदूकों की बात घाटी को लेके कर रहा था। तो वो मेरे माइंड में तो थी कि मेरे को ये किसी से बतानी है, लेकिन जब मैं अपने ग्रुप में बताती हूँ तो सब लोग मेरा ही मजाक बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है तमाम तरह के, जिस तरह के कि वहाँ पे कश्मीरी भाषा में लोग बात करेंगे और वो टेररिस्ट हैं तो उनके पास भी दिमाग ज़्यादा है, पहले से रेकी करते रहे होंगे, तो वो आपकी हिंदी भाषा में से क्यों बात करेंगे? वो उनका अपना कुछ कोड वर्ड होता है उसमें बात करते हैं, क्यों इस तरह से खुल के बात करेंगे कि 35 बंदूकें, प्लान ए फेल, प्लान बी, 35 बंदूकें घाटी में छिपा दिया? तो कुछ और लैंग्वेज में बात कर सकते थे सर। वो एक्चुअली में मेरे से बात कर रहा था कुरान वगैरह को लेके, धर्म को लेके, उसी टाइम वो बात कर रहा था। तुरंत उसका फ़ोन आता है, वो फ़ोन से बात करने लगता है, उसका ध्यान मेरी साइड में बिल्कुल भी नहीं जाता है कि मैं भी ये चीज़ें सुन रही हूँ। जैसे ही हम दोनों का आइस कांटेक्ट होता है, मैं उसको देखती हूँ, वो मुझे तुरंत वो अपनी लैंग्वेज चेंज कर देता है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि 8 से 10 मिनट वो बात करता है, लेकिन जो ये वर्ड मेरे को समझ में आए वो सबसे पहले ये बोला, उधर से मेरे को नहीं पता क्या बोला है, लेकिन इधर से ये बोला है हाँ प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें घाटी भिजवा दिया हूँ लड़का घास बॉक्स में। ये मैंने खुद के कानों से सुना है और इसमें मैं अपनी साइड से 100% श्योर हूँ। आप एकदम श्योर हैं? जी, मैं अपनी साइड से 100% श्योर हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी ऐसे ही सपने में सुन रही थी। मैं तो वहाँ थी ना, तो मैं डरी भी थी उस चीज़ को लेके, ऐसे आंखों में आंखें मिलाई थी। अपनी फ्रेंड जो मेरे साथ चल रही थी वो भी ये सुनी थी। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो जो 10 मिनट वो फ़ोन से बात कर रहा था, इसके बाद वो मेरे को जैसे ही देखता है, वो देखता है कि मैं सुन रही हूँ, तो वो तुरंत अपनी लैंग्वेज चेंज कर देता है। वो मैं नहीं जानती किस लैंग्वेज में बात करता है। जैसे आपकी दीदी लोग जो आपकी ग्रुप में थी, वो लोग जैसे आपका मजाक उड़ाएं कि ऐसे आप पसंद
पसंद आ गई होगी तो बंदूकों की बात कर रहा है, तुमको उड़ाएगा। तो आपने उनको नहीं गंभीरता से समझाया, क्योंकि आप लोग पढ़ी लिखी महिला हैं, उनको नहीं समझाया कि यार ये कश्मीर है, यहाँ पे अगर 35 बंदूकों की इस तरह से बात हो रही है, वो भी हमें दिखा के कर नहीं रहा था, वो चोरी कर रहा था, और आई कांटेक्ट होने के बाद वो फिर जो अपनी लैंग्वेज चेंज कर देता है, तो कहीं ना कहीं ये संदिग्ध हो सकता है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें जल्दी से जल्दी जो है देनी चाहिए। ऐसा नहीं लगा आपको? सर मैंने बोला उनसे कि है ना, हो सकता है कि है ना कुछ वो हो जाए, तो बोल रही थी मोदी सरकार है, मोदी सरकार, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक और कश्मीर में गई थी मैं, तो सब लोग जैसे कुछ होता था तो हमसे ऐसे बोल देते, जानते नहीं हो किसकी सरकार है, मोदी सरकार है। जैसे भी कुछ गलत होता था तो हमेशा वो यही बोल देते, देखते नहीं हो मोदी सरकार है। मतलब ये भरोसा था कि हाँ मोदी सरकार है, ऐसा कोई अटैक वगैरह नहीं हो सकता, ऐसे कोई कांड नहीं हो सकता, ये मतलब भरोसा आप लोग का था? हाँ जी। ऐसी वहाँ पे चर्चा भी लोग कर रहे थे? ऐसी चर्चा भी कर रहे थे, डल लेक गए थे वहाँ पे भी कर रहे थे मोदी सरकार है, और वहाँ पे सोनमार्ग में भी यही चर्चा कर रहे थे मोदी सरकार है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर वही था कि मोदी सरकार है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब एक उम्मीद थी आपको कि मोदी सरकार है और ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा अटैक हो जाता है और 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान चली जा रही है। आपने एक चीज़ और भी ये कहा कि वहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई, ऐसी भी गतिविधियाँ हुई जो आप हम लोग को नहीं बता सकती। कोई लेडीज़ आती है रिपोर्टर या कोई लेडीज़ अधिकारी आती है तो उनको आप शेयर कर सकती। क्या इस हद तक की जो है वहाँ पे बात आ गई थी, इस हद तक से जो है बैड टच वगैरह की भी बात आ गई थी? जी बिल्कुल। ये बातें जो है, मैं कोई अधिकारी आती है लेडीज़ या कोई लेडीज़ आती है तो मैं उसको क्लियर करके बता सकती हूँ, लेकिन मैं अभी ये नहीं बताती, क्योंकि अभी तो मैं सच बोल रही हूँ और उसको लेके बता रही हूँ, मेरे पे ही उंगली उठ रही है। अगर वो वाली बातें बताऊंगी तब भी मेरे पे ही फिंगर रेज करेंगे लोग। तमाम तरह से सवाल आपसे भी लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, वो जो अभी तो उठा लिया गया है, वो पूछताछ उससे चल रही है, और लेकिन अभी तक उसने कुछ कबूल नहीं किया है, ऐसा जिस तरह से आपने बताया है। क्या लगता है कि कबूल कर लेगा, या फिर क्योंकि जो आतंकवादी होते हैं वो जल्दी अपने एक्सेप्ट तो करते नहीं हैं, तो फिर कैसे आप सही साबित हो पाएंगे? क्योंकि अब तमाम तरह के सवाल आपके ऊपर भी उठने लगे, और जिस तरह से आपने ये बताया कि एक उम्मीद थी आपको भी कि मोदी की सरकार है, और तमाम लोग भी ये उम्मीदें जता कि हाँ मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार में सुरक्षा गारंटी है, ऐसे अटैक नहीं होंगे, तो कैसे आप देखती हैं? तो क्या लगता है आपको कि हो जाएगा, ये टेररिस्ट पकड़े जाएंगे, उस कबूल कर सकता है वो? सर एक तो पकड़ा ही गया है, लेकिन 2 तो पकड़े नहीं गए। मैं बार बार बोल रही हूँ, वो घाटी में थे, वहाँ पे सॉरी कश्मीर वैली में थे, लेकिन वो लोग उस चीज़ को सीरियसली शायद ले नहीं रहे। लेकिन जब कोई और अटैक हो जाएगा शायद सब समझ में आएगा इन लोगों को। और रही बात मोदी सरकार थी, तो शायद मेरे को लग रहा है अब की बार सरकार भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी। मतलब आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में होने की वजह से जो है ये इतना बड़ा घटना हो गया? जी ओवर कॉन्फिडेंस थी, तभी तो वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। नहीं तो टूरिस्ट प्लेस पे इतने लोग जाते हैं, क्या पता वो आपस में ही भिड़ लें, जैसे हमारा भी झगड़ा हुआ था आपस में, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 तो सिक्योरिटी होनी थी, और जब वो अटैक हुआ उसके बाद भी 1.5 घंटे बाद सिक्योरिटी पहुँचती है। कहाँ थे सब लोग? अच्छा, आपने बताया कि आपस में झगड़ा हुआ था, किस तरह से झगड़ा आप लोगों में शुरू हुआ था, किन बातों को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ था? सर ऊपर तो रुद्राक्ष की माला को लेके हुआ था, और बच्चों को खाई में छोड़ दिया था, और फिर वो बच्चों को पकड़ भी नहीं रहा था, उसको लेके हुआ था। और नीचे जब हम उनसे पूछते हैं वो लोग कहाँ हैं, और वो हमें बताइए, जो 2 वहाँ पे हमें मिले थे, तो वो लोग बताते नहीं हैं, तो बदतमीजी होती है। क्योंकि मेरे को उनसे कुछ बात करनी थी, टच वगैरह हुआ था हम लोगों का, तो उसको लेके। तो इन्हीं सब को लेके जो वीडियो भी आपने बनाया था उसमें भी गाली वगैरह कोई दे रहा था, फिर आप पूछ रही थी कौन गाली दिया, कौन गाली दिया, तो वही विवाद का वीडियो था? जी जी। विवाद मतलब कि वो जो 2 हमें ऊपर मिले थे वो कहाँ हैं, उनमें मेरे को तमाचा मारना था, सीधा ये था। अच्छा, मतलब आपके मन में इतना था कि हाँ उनको तमाचा मारना है, क्योंकि आप साथ बैड टचिंग जो हुई थी? हाँ, क्योंकि मैं नीचे आके बताना चाह रही थी कि है ना, मैं वो ऊपर से तो मैं सब लोग बोले कि नीचे जाना सेफ है, यहाँ पे हमें मार काट देंगे या हमारे केस वगैरह लूट लेंगे, तो किसी को पता नहीं लगेगा, पहले नीचे जाके इन लोगों से बात करेंगे। नीचे जाते हैं तो वो दोनों हमको मिलते ही नहीं हैं। जब हम पूछते हैं वो लोग कहाँ हैं, तो वो लोग जो है, जो खच्चर वाले सारे लोग थे, वो बताते ही नहीं है कहाँ पर है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया वो लोग कहाँ गए? नहीं। अच्छा, आपके ग्रुप में कितनी महिलाएं और कितने पुरुष थे उसमें, जो और बच्चे कितने थे? 10 वुमेन्स थी और 3 बच्चे थे, और 3 जेंट्स थे और 7 बच्चे थे। 7 बच्चे थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी लेके थी आप लोग, तो उसका भी डर रहा होगा? बच्चों का तो डर था ही सर, और फिर है ना, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे सारी फैमिली गई थी, सारी मेरी फ्रेंड्स जो गई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ वगैरह बोल लेती हूँ वो मैं ही थी, तो उनका भी डर था कि उनको सेफ पहुँचाना है। वो तो वहाँ पे मजाक करते करते मैं उनको हंसाते लेके आई थी, लेकिन वो तब भी आधे रास्ते तक रोते रोते आई थी, 3 लोग तो उनमें से। वहाँ से रोते हुए चले गए?
हाँ कि कहाँ पे ले आई हो, ऐसी जगह ले आई हो, यहाँ पे हम लोगों को मार दिया जाता, कोई सुनने वाला ही नहीं था। ऐसे वो पूरे रास्ते मेरे से बोलते हुए ही आई थी। लेकिन जब निकली थी तब तो भरोसा था कि मोदी की सरकार है। यहाँ से गए थे तब भरोसा था कि मोदी की सरकार है, वहाँ पे जाके पता लगा कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, क्या सरकार। देखिए, एकता तिवारी जी हैं, एक बड़ा जो है सवाल ये खड़े कर रही हैं। एक भरोसा था इन सबको कि हाँ मोदी की सरकार है, और लेकिन वहाँ पे कोई सिक्योरिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही थी, और जिसके चलते कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में शायद सरकार थी, और उसी के चलते जो है इतना बड़ा ये आतंकी हमला जो है वहाँ पे पहलगाम में हो गया। अच्छा।